बाबर आज़म। बाबर आज़म का शुमार पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के अजीम बल्लेबाज़ों में होता है। इस बात में कोई डाउट नहीं कि वो मौजूदा वक्त में के बेहतरीन बैट्समैन हैं जिनकी सारी दुनिया तारीफ़ करती है। तो आखिर बाबर आज़म में ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से उनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और उनको दुनिया का एक बेहतरीन बैट्समैन कहा जाता है। तो हम ये सब जानने से पहले, कुछ टेक्निकल बातें करने से पहले, थोड़े से बाबर आज़म के स्टैट्स पे थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनके स्टैट्स में ऐसी क्या ख़ास बात है। उसके बाद थोड़ी कुछ टेक्निकल बातें हम करेंगे। तो बाबर आज़म के अगर हम स्टैट्स पे नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि बाबर आज़म ने अब तक 49 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3772 रन्स 3772 रन्स बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट 196 था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2022 में बनाया। टेस्ट में उनकी एवरेज 47.74 की है। टेस्ट में उन्होंने 900 और 26 50s की हुई हैं। वनडे की तरफ आते हैं। वनडे में बाबर आज़म का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। 100 वनडे मैचेस खेले हैं, 5099 रन्स बनाए हैं, 5089 रन्स उन्होंने बनाए हैं। एवरेज उनकी 59.17 की है और उनका हाईएस्ट 158 है जो उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बनाया था। बाबर आज़म ने वनडे मैचेस में 18 सेंचुरीज़ बनाई हुई हैं, जबकि 26 50s भी की हुई हैं। वनडे के तो वो बेशुमार बेताज बादशाह हैं। वनडे में उनकी मिसाल बहुत मुश्किल से मिलती है। उनको विराट कोहली से भी कंपेयर किया जाता है और मेरा ख्याल है कि वनडे मैचेस में बाबर आज़म का विराट कोहली से कंपेयर करना मेरी समझ में आता है, एक जस्टिफाइड है, क्योंकि वनडे में बाबर और विराट कोहली की तकरीबन एक जितनी एवरेज है। और वनडे क्रिकेट में चूंकि पाकिस्तान वनडे बहुत कम खेलता है और बाबर आज़म ने आप देख सकते हैं कि सिर्फ 100 वनडे मैचेस खेले हैं, हालांकि बाबर आज़म को 8 साल हो गए हैं खेलते हुए। तो इस लिहाज से उन्होंने वनडे मैचेस बहुत कम खेले हैं। विराट कोहली ने 265 वनडे मैचेस खेले हैं, जबकि बाबर आज़म ने सिर्फ 100 वनडे मैचेस खेले हैं। इसलिए उनके पास उस तरह के पहाड़ जैसे स्टैट्स नहीं हैं जो कि शायद विराट कोहली के पास हैं। लेकिन अगर एवरेज की बात की जाए, पर मैच रन्स की बात की जाए, तो उस लिहाज से बाबर आज़म का रिकॉर्ड भी विराट कोहली से कम नहीं है। T20 की बात की जाए तो T20 में बाबर आज़म पिछले 4 साल से पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। एज ए कप्तान उन्होंने बेशुमार मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जितवा सके। एक 3 मुल्की टूर्नामेंट जो कि नवंबर 2022 में T20 वर्ल्ड कप से पहले खेला गया था न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान, वो जीता था उन्होंने एज ए कैप्टन। इसके अलावा कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीत सके। हालांकि 2021 के सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए। 2022 के फाइनल में बहुत मुश्किल से फाइनल में पहुंचे, इंग्लैंड से हार गए, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं, फाइनल जीत नहीं पा रहे। 2022 का एशिया कप भी वो T20 के फॉर्मेट पे था, नहीं जीत सके। एनीवेज, बात करते हैं कि बाबर आज़म का T20 में क्या रिकॉर्ड है। तो T20 में बाबर आज़म ने 104 मैचेस खेले हैं, 3485 रन्स बनाए हैं और उनका एवरेज 41.48 का है, जबकि उन्होंने 300s और 30 50s बनाई हैं। बाबर आज़म का T20 के अंदर एवरेज एक टाइम पे 48 49 बल्कि 50 तक था, लेकिन ये एवरेज पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा ज़रा ड्रॉप हुआ है, क्योंकि बाबर आज़म की थोड़ी सी फॉर्म के थोड़ा ज़रा डाउनफॉल आया था और वो उतने ज़्यादा रन्स नहीं कर रहे थे। हालांकि अभी भी देखा जाए तो T20 फॉर्मेट में 41 की एवरेज बहुत बड़ी एवरेज मानी जाती है, क्योंकि T20 में अक्सर बड़े बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स भी 25-26 की एवरेज पे, 30 की एवरेज पे नज़र आते हैं। अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा, हिटमैन उनको कहा जाता है, लेकिन उनकी भी T20 में एवरेज जो है वो कुछ 40-45 में नहीं बल्कि 30s में ही आपको शायद नज़र आए। तो बाबर आज़म का 41 का T20 एवरेज भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन बाबर आज़म को इसको मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। जो वो एक टाइम पे 2019, 2020, 2021 में जो वो T20 की जिस लय में थे, जिस फॉर्म में थे, जो कि मुसलसल रन्स करते थे, वो चीज़ थोड़ी सी ज़रा मिसिंग हुई है। हालांकि बाबर रन्स कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, 50s भी कर रहे हैं, 2 सेंचुरीज़ भी की। पिछले साल 2022 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने लाहौर में एक ज़बरदस्त सेंचुरी की, और उसके अलावा शायद कराची में वो मैच था जहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त सेंचुरी की, और इसके अलावा T20 मैच में सेंचुरी की। इसके अलावा 2023 के आगाज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने एक T20 मैच में बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की। लेकिन जो उनके कंटिन्यूस जो स्कोर हुआ करते थे कि हर T20 मैच में 40-50-60, 40-50-60, अब वो उस तरीके से शायद नहीं आ पा रहे, जिस वजह से उनका एवरेज 41 पे चला गया है। तो
अब बात करते हैं थोड़े से बाबर आजम के, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। बाबर आजम का ताल्लुक़ लाहौर से है और वो 2015 वर्ल्ड कप के बाद जब कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था, पाकिस्तान टीम के लिए डेब्यू करवाया गया था, तो बाबर आजम भी उनमें शामिल थे कि जिनको 2015 में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ डेब्यू हुआ था, जबकि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी और ये 6 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट थी जो पाकिस्तान में होने जा रही थी। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के बीच में ये वनडे और T20 सीरीज़ खेली गई थी, लेकिन शायकीन्स बहुत तादाद में थे और शायकीन ने बड़ा एंजॉय किया था। बाबर आजम का वहाँ डेब्यू करवाया गया था। बाबर आजम ने अपने डेब्यू वनडे मैच में 50 रन किए थे, शायद 54-55 गेंदों पे, 54-55 बॉल्स पे उन्होंने 50 की थी। उसके अलावा बाबर आजम को 2015 में ही दुबई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचेस में भी मौका दिया गया था, जहाँ उन्होंने दूसरे वनडे मैच में एक ज़बरदस्त 50 की थी। 62 बॉल्स पे 62 रन बनाए थे। 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए पाकिस्तान को मैच जितवाने में एक अहम किरदार अदा किया था। उस मैच में मोहम्मद हफीज़ ने सेंचुरी की थी और मोहम्मद हफीज़ ही उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी थे। बाबर आजम का सफ़र शुरू होता है, असल सफ़र बाबर आजम का शुरू होता है 2016 से शारजा में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ से, जहां पहले मैच में बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, अपने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। अगले मैच में एक और सेंचुरी स्कोर कर डाली और तीसरे मैच में एक और 100 स्कोर कर डाला और यूं बाबर आजम एकदम से पूरी दुनिया में छा गए। सारी दुनिया उनके बारे में बात करने लगी कि ये कौन सा ऐसा नया खिलाड़ी आ गया, वो भी पाकिस्तान की टीम में जो कि बॉलर्स के लिए मशहूर है। ये कौन सा बैट्समैन पाकिस्तानी टीम को मिल गया कि जिसने सारी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, देखने में बहुत अच्छा लगते हैं, रन्स भी करते हैं। इनके अंदर सारी वो सलाहियतें मौजूद हैं जो कि इनको वर्ल्ड का एक बेहतरीन बैट्समैन बनाती हैं। काफ़ी अरसे से बाबर आजम वनडे क्रिकेट में नंबर 1 की पोजीशन पर मौजूद हैं, नंबर 1 की पोजीशन पर, जिस पोजीशन पे काफ़ी अरसे भारतीय बैट्समैन विराट कोहली रहा करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के बाबर आजम बड़े अरसे से नंबर 1 है। वनडे मैचेस में बाबर आजम का 59 का एवरेज है, जो कि अपने आप में बड़ा शानदार एवरेज है। वनडे क्रिकेट में बाबर आजम का एवरेज बहुत ही शानदार है। वनडे क्रिकेट में बाबर आजम ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। 2017 के दौरा ऑस्ट्रेलिया पर बाबर आजम ने एक शानदार 100 स्कोर किया था। इसके अलावा बाबर आजम का असल इम्तिहान आता है 2019 के वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच था, टारगेट 240 का था और गेंद बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था, बड़ी स्पिनिंग विकेट थी। इंग्लैंड में ऐसी विकेट बहुत कम देखने को मिलती है जहाँ पे गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था, बहुत टर्न हो रहा था और इस मुश्किल पोजीशन में बाबर आजम ने वहाँ पर एक ज़बरदस्त 100 किया था, जो उनके कैरियर का 10वां 100 था, लेकिन जो उनके कैरियर का बेहतरीन 100 माना जाता है वनडे कैरियर का, वो बड़ा एक शानदार 100 था। उसके अलावा बाबर आजम ने जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 2022 में पाकिस्तान आई तो एक टेस्ट मैच में बाबर आजम ने 196 की इनिंग्स खेली। ये रावलपिंडी में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट था जहां पाकिस्तान को ड्रा करने के लिए 2 दिन खेलना था और बाबर आजम क्रीज पे आए, क्रीज ऑक्यूपाई की और क्रीज भी ऑक्यूपाई की, रन्स भी बनाते रहे और आखिरकार टेस्ट बचाने में, टेस्ट को ड्रॉ करने में कामयाब हुए। ऑस्ट्रेलिया के तगड़े बॉलिंग अटैक के खिलाफ 196 की बाबर आजम ने इनिंग्स खेली थी और उसके बावजूद वो मैन ऑफ द मैच, उसकी बिना पर वो मैन ऑफ द मैच करार पाए थे और इसलिए बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ नाम बनना शुरू हो गया था। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बाबर आजम को अभी अपने आप को मनवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वनडे और T20 में अपने आप को मनवा चुके हैं। टेस्ट में भी वो कोई बुरे खिलाड़ी नहीं है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हम बाबर आजम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। 2023 का एशिया कप होने जा रहा है, बाबर आजम पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम एशिया कप जीतने में कामयाब हो सकेंगे और 2023 वर्ल्ड कप के लिए भी हम कहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम को इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब होंगे। तो बाबर आजम बेस्ट ऑफ लक और इसी नेक ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और बाबर आजम के मुतल्लिक और दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे और लेजेंड्स पे वीडियोस बनती रहेंगी और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।